चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए देखते हैं अब इसको, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कुछ कालखंडों में बांट करके देखेंगे। कुछ कालखंडों में नहीं, कुछ वर्गों में बांट करके देखेंगे। जैसे इसका खोज की टाइमिंग जो है, इसको हम लोग अलग देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नामकरण और क्या क्या इसका नाम है ये जानेंगे। और इसके कलीजिए टाइमिंग यानी काल के विषय में देखेंगे। इसकी विशेषता देखेंगे, इस सभ्यता की विशेषता क्या थी, और यहाँ इसका विकास किस जाति के लोगों के द्वारा हुआ यह देखेंगे। अभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 4 से 5 वीडियो लाया जाएगा, ठीक है, और उसको एक एक पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को एकदम विस्तार से हम लोग देख लेंगे। खोज को देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को लेकर के सबसे पहले किसी को बेसिक जानकारी प्राप्त हुई थी, तो वह प्राप्त हुई थी चार्ल्स मेसन को। किसको प्राप्त हुई थी? अब वो चार्ल्स मेसन को 1826 ईस्वी का समय था। यह चार्ल्स मेसन जो है पाकिस्तान के क्षेत्र का दौरा करते हैं और इनको इस दौरान लगता है कि इस एरिया में कोई न कोई सभ्यता निवास कर रही है और निवास कर रही है, ठीक है। तो यह जो है उसके विषय में कुछ बेसिक जानकारी को देते हैं और इस बेसिक जानकारी को उन्होंने जिस पत्रिका में प्रकाशित किया था उस पत्रिका का नाम था वो नैरेटिव ऑफ जर्नीज। क्या नाम था? तो नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस पत्रिका में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है, 1826 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने बहुत विस्तार से नहीं इसके विषय में जानकारी दे पाते हैं। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले बेसिक जानकारी किसको मिली थी? तो वह बेसिक जानकारी मिली थी वो चार्ल्स मेसन को। किसको मिली थी? चार्ल्स मेसन को। और उन्होंने इसके विषय में कौन से पत्रिका में बताया था? द नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु, इस बर्टन बंधु में दो लोग हैं, दोनों भाई हैं, उनको संयुक्त रूप से बर्टन बंधु कहते हैं आपको। एक है जेम्स बर्टन, जेम्स बर्टन, और एक का नाम है विलियम बर्टन। विलियम बर्टन, ये दो लोग हैं वो, और इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बर्टन बंधु। दोनों भाई थे। ये लोग रेल निर्माण का कार्य कर रहे थे। ये दौरान इनको कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त होती है, कुछ ईंटें मिलती है जो कि बहुत प्राचीन मानी यह हो रहा था कि यह जो है बहुत ही प्राचीन है। कुछ जो ईंटें मिलती हैं वह पता चलता है कि बहुत ही प्राचीन है, लेकिन इसके विषय में भी वो विस्तार से जानकारी नहीं दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी का समय था यह। इसके बाद आते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। यह जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो यह भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है वो? तो वह जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है वो? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। यह अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1856 या 53 ईस्वी के आसपास, यह जो है 53 और से 56 तक कह लीजिए कि पाकिस्तान के क्षेत्र का दौरा करते हैं। इस दौरान इनको पता चलता है कि इधर कोई सभ्यता निवास करती है, लेकिन यह भी बहुत विस्तार से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो खोज में सबसे पहले हम लोग देखें चार्ल्स मेसन। सबसे पहले बेसिक जानकारी किसको प्राप्त हुई थी? वो तो वह चार्ल्स मेसन को प्राप्त हुई थी। और इसके बाद जो है आप याद रख सकते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप अलेक्जेंडर कनिंघम से यह याद रख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, देखिए जॉन मार्शल जो है 1921 ईस्वी का समय था वो,
जब जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? जॉन मार्शल। कब? 1921 में। और इन्हीं के अंडर में दो लोग काम कर रहे थे। अब एक का नाम था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम था। और एक थे राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इन्होंने खोज की हड़प्पा की, हड़प्पा, हड़प्पा की खोज की। और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, तो यहां से अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए, आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले बेसिक जानकारी किसको मिली थी? तो वह बेसिक जानकारी किसको मिली थी? वह मिली थी चार्ल्स मेसन को। किसको मिली थी? तो चार्ल्स मेसन को मिली थी। और इसके बाद पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई? तो वह हुई थी जॉन मार्शल के। और किसने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजा था? तो वह खोजा था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कौन सा स्थल खोजा था? हड़प्पा खोजा था। और इसके बाद पूछेगा कि बताइए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी अबू राखल दास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो आप लोग किसको टिक लगाएंगे? राय बहादुर दयाराम साहनी। अच्छा, यह पूछे कि किसके निर्देशन में खोज हुई थी? तब आप कहेंगे जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज कर देते हैं। चलिए, चूंकि खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम तो यह हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए जो है इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ज्यादा विस्तार था वह सिंधु नदी के किनारे था। इसीलिए हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का विस्तार सबसे ज्यादा किस नदी के किनारे था? और सिंधु नदी के किनारे था। इसीलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसका नामकरण। और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यह जो सभ्यता जो है सरस्वती नदी के भी किनारे थी। अभी तो सरस्वती नदी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वह नदी लगभग विलुप्त हो चुकी है। गंगा और यमुना तो बची है, लेकिन सरस्वती नदी जो कि वैदिक काल में बड़ा ही फेमस थी, वह जो है अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे आ गई है। गवर्नमेंट की नीति होनी चाहिए कि सबको बचा उचा के रखा जाए, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं लोग। यह जो है राजनीतिकरण की वजह से। नामकरण को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई। खोजा गया स्थल सबसे पहले कौन सा था? तो हड़प्पा। और खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आपसे यह पूछ दे कि सबसे पहले बेसिक जानकारी किसको प्राप्त हुई? तो अब बेसिक जानकारी मिली थी बाबू चार्ल्स मेसन को। ठीक है, नामकरण इसका देख ही लिए। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सबसे अधिक इसका स्थल सिंधु नदी के किनारे मिला है, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब टाइमिंग को देखते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन C14, इसको लेकर के टाइमिंग को लेकर के विद्वानों में अलग अलग मत था, बहुत अलग अलग मत था। तो नामकरण की एक पद्धति आती है जिसको कहते हैं C14 पद्धति, कार्बन C14 पद्धति।
इसके द्वारा बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमिंग है वह 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व है। अब जिसको ईस्वी और ईस्वी पूर्व समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे वाला वीडियो देखे, वो वहां पे हम बताए हैं, पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी वहां पे दे चुके हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग कितनी बताई गई? 2300 से 1750। यह सी कार्बन क्या है इसको समझते हैं। देखिए, कार्बन के समस्थानिकों में से एक समस्थानिक है C14। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो कार्बन का एक समस्थानिक है C14। इसके द्वारा जो है यह पता किया जाता है कि कोई भी जीवाश्म कितने समय पुरानी है। जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम रहती है, मान लिया जाता है कि वह उतनी पुरानी है। तो C14 के द्वारा बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग कितनी है? 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, यह मान्य है। और अलग अलग विद्वान इसको लेकर के अलग अलग मत इसको टाइमिंग को बताए हुए हैं। कोई तो 3200 से बताए हैं कि 1500 तक है। अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइमिंग बताए हुए हैं, लेकिन मान्य कौन सा है? C14 वाला। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में किसी को कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक, तीन खंडों में बटा था इतिहास, हम बताए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आने वाला है? तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक का मतलब कि जिसके विषय में लिखित जानकारी तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह बाउन स्ट्रोफिडल लिपि है। इसको जो है पढ़ना कठिन है, भाव चित्रात्मक लिपि है, तो इसलिए जो है इसको पढ़ा नहीं गया है अभी। तो इसको किस काल में डाला गया है? तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? अब तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? वो तो व्यापार प्रधान सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो व्यापार प्रधान सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो होता था वह वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। व्यापार कैसे होता था? तो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है वो? तो शांति प्रिय सभ्यता है, यानी इसमें मार काट, लड़ाई झगड़ा, इस सब के विषय में जानकारी नहीं मिलती है विद्वानों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? शांति प्रिय सभ्यता है। और भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता हो गया, आदि ऐतिहासिक सभ्यता हो गया, और इसको हम जान ही गए। हाँ, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता, यानी इसमें जिस धातु का प्रयोग किया जाता था वह धातु कौन सी थी? कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस धातु का प्रयोग किया जाता था वह धातु कौन सी थी? अब तो कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे अब कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी इसमें हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आगे आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो उल्टा ही यहाँ पे क्रम चलता है, सबसे पहले नगर का विकास हुआ था, उसके बाद ग्राम का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। यहाँ पे नगरों का जो विकास हुआ था, नगर में जो घर मकान बने हुए थे वह मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे खुला करते, तो बड़ा व्यवस्थित तरीके से नाली वाली की भी व्यवस्था की गई थी, पानियों के निकास हेतु, गंदे पानी के निकास हेतु। तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो चार्ल्स मेसन, और खोज बेसिक जानकारी, सबसे पहले बेसिक जानकारी किसको मिली थी? चार्ल्स मेसन को मिली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में राय बहादुर दयाराम साहनी
ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा किसने? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। किसके निर्देशन में होता है? जॉन मार्शल। नाम यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसकी विशेषता से याद रख सकते हैं कि यह एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसका विकास। इसका विकास किस जाति के लोगों के द्वारा हुआ था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, इसको लेकर के विद्वानों में थोड़ा मतभेद बना हुआ है। विदेशी लोग अपना अलग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास अलग हुआ है, और जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो अलग मानते हैं। वो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, विदेशी लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सुमेरिया जाति के लोगों के द्वारा हुआ था। सुमेरिया कौन सी जाति के लोगों के द्वारा हुआ था? तो सुमेरिया जाति के लोगों के द्वारा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कौन सी जाति के लोगों के द्वारा हुआ? सुमेरिया जाति। या कौन, किसके मत के अनुसार है? विदेशी मत है। लेकिन जो सर्वमान्य हम लोग मानते हैं और जो एग्जाम में पूछता है, ये तो एग्जाम में रहेगा तब भी गलत है। वो कभी जो विदेशी मानते हैं उसको प्राथमिकता देंगे कि जो भारतीय मानेंगे उसको प्राथमिकता देंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। स्थानीय लोगों का मत है, स्थानीय जो हम लोग मानते हैं वो मानते हैं द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा हुआ था। द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा। तो हम लोग क्या मानते हैं? वो तो द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस जाति के लोगों के द्वारा हुआ था? तो द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा हुआ था। किसी को कोई दिक्कत? और यह बात बताने वाले कौन थे? राखलदास बनर्जी। यह बात कौन बताया था? तो राखलदास बनर्जी। इन्होंने ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस जाति के लोगों के द्वारा हुआ था? तो द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा हुआ था। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम लोग अगले पार्ट में अगला जो है देखा जाएगा, इसको कुछ पार्ट में हम लोग कवर करेंगे अब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग जो है लगे मेरे साथ रहे। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।